यह कपड़ा और यह घड़ी तुमने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दिया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? यह कपड़ा और यह घड़ी मैंने नहीं दिया था। 11 चेंग, तुम इस समय कैसे उस समय को नकार सकते हो जब मैं और तुम। मेरी बात सुनो, ये दोनों उपहार वास्तव में मैंने नहीं दिए थे। उस समय पुराने जी ने कहा था कि एस्ट्रोनॉमी क्लब में केवल तुम एक लड़की थी। तुम्हारे 18वें जन्मदिन के रूप में हमें कुछ उपहार खरीद कर तुम्हें देना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह स्कर्ट चुनी और यह घड़ी लाई। इस घड़ी की आधी कीमत मैंने चुकाई थी, बाकी लोगों की तरह क्लब के सदस्य के रूप में, थोड़ी सी भावना के रूप में। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम तो मुझे पसंद करते थे। नैंगोंग, उस समय एस्ट्रोनॉमी क्लब में केवल तुम एक लड़की थी। सबने तुम्हारा ध्यान रखा और तुम्हारे साथ नाइट शिफ्ट में बैठे एक आदमी की जिम्मेदारी के रूप में। मुझे लगता है नैंगोंग एक लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए। चलो हम पहले आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करो। हम नैंगोंग के स्टार चार्ट पर, जिसका साइन नैंगोंग के सबसे करीब होगा, वो उसके साथ शिफ्ट में जाएगा। तुम पहले करो। इलेवन चेंग, आंखें मत खोलना। आंखें खोलो। 11 चेंग, तो 11 चेंग ही होगा। ठीक है, तो मैं नैंगोंग के साथ जाऊंगा। अगर इन बातों से तुम मेरी भावनाओं को गलत समझे हो तो मुझे खेद है। तो क्या तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया? 225 गुना फिर भी समस्या है। डेटा साफ नहीं दिख रहा है। तुम अनुमानित मान याद रखो। नहीं तो मुझे कोशिश करने दो। यह ठीक है, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। नैंगोंग, माफ करना, मैंने नहीं देखा। मैं डेटा याद करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। 11 चेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस समय हम सबसे अच्छे दोस्त थे, सबसे करीबी थे। तुम्हारे दिल में मैं ही होना चाहिए था। माफ करना। मास्टर, क्या आपकी गाड़ी का नंबर 038 नहीं है? नहीं मिस। क्या आपके फोन का आखिरी नंबर 996 नहीं है? मैं क्या मैं गलत गाड़ी में बैठ गई हूँ? मेरा बुकिंग ऑर्डर दिखा रहा है, ड्राइवर अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मिस, वास्तव में माफ करना। देखो, हम इतनी दूर आ गए हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, फिर मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या ये ठीक है? ठीक है, बस यही करना पड़ेगा। नानगोंग, ऐसा मत करो। आज मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि पुरानी बातें साफ कर सकूं। मत कहो, मैं नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे पसंद करते हो।
क्या तुम जानते हो इन सालों में विदेश में मैं सिर्फ इस विश्वास के साथ जी रहा था, तुमसे मिलने की इच्छा से। मैंने सभी कठिनाइयों का सामना किया, मैंने सब कुछ लगा दिया तुम्हारे पास वापस आने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे बता सकते हो? तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया। मैं विश्वास नहीं करूंगा गुशी चेंग। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या यह शहर वापस जाने का रास्ता है? शांत रहो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब समय होगा मैं तुरंत तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। यह कहा जा रहा है। गाड़ी रोको। खतरा। अन्नन मुझे बचाओ, अन्नन मुझे बचाओ, अन्नन मुझे बचाओ। भागो मत। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं भी पैसे के लिए काम कर रहा हूं। मैं जल्द ही तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। सीतू सीतू सीतू, शीशी को मुसीबत है, जल्दी गुशी चेंग को ढूंढो, हम उसे बचाने जा रहे हैं। ठीक है। हटो, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्या बात है? हटो, मुझे मत उकसाओ। मालकिन को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार बनोगे। 1111 को कुछ हो गया, बॉस को कुछ हो गया, मालकिन को कुछ हो गया। मालकिन ने आनंद को फोन किया, कहा कि एक अजनबी ड्राइवर ने उन्हें दूर के उपनगर में ले जाया और फिर वैसे भी बहुत खतरनाक है। तुम जल्दी जाओ। 11 चेंग तुम मत जाओ। नैंगोंग, क्या तुमने फिर से इंतजाम किया है? हाँ मैंने, सब मैंने किया। इलेवन 11 फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। आनंद 11 मैं हूं। 11 चेंग, 11 चेंग। तुम कहां हो? सुरक्षित हो? जल्दी अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत तुम्हें लेने आता हूं। 11 चेंग, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। 11 डरो मत, मुझे तुम्हारी लोकेशन मिल गई है, मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ, उसे मत दिखना, समझे? 11 मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो तुम यहां हो? सुनो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? 11 वापस मत आना, वापस आओ। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया। तो तुम यहां हो? बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम कहां हो? तो तुम यहां हो?
रुको। मैं बस। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखूंगा। सीतू। रुको। गुइलेवन चेंग, तुम आखिरकार आ गए। तुम ठीक हो? मैंने कहा था मैं आऊंगा। मैं फिर भी सोफे पर सोऊंगा। हिलो मत, तुम इतने घायल हो। मैं तुम्हें सोफे पर सोने दूंगा। क्या मैं अभी भी आदमी हूं? घर का मेडिकल किट ले आओ। क्या हुआ, तुम्हारा पैर अभी भी दर्द कर रहा है? तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूं। नहीं, मैं नहीं, तुम हो। जब बॉक्स गिरा तो मैंने देख लिया। तुम्हारा कंधा ठीक है ना? ठीक है, सच में ठीक है। ठीक है, मैं मेडिकल किट ले आता हूं। मैं इतना सूज गया है, दर्द नहीं हो रहा। कैसे नहीं होगा? इतना लाल हो गया है। दर्द नहीं हो रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है?
सब मेरी गलती है। तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं? तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन पहले मैं खुद ही अपना ख्याल रखता था। लेकिन अब मैं हूं। तुम्हें यहां लाने वाला मैं हूं। तुम्हें कंपनी में भेजने वाला भी मैं हूं। मैं तुम्हें अपने आसपास किसी भी गलती की अनुमति नहीं दूंगा और नहीं किसी को मेरी नजरों के सामने तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। भविष्य में कुछ भी हो, तुम्हें सबसे पहले मेरे बारे में सोचना चाहिए। याद रखना। गुलेवन चेंग, क्या तुम सो गए हो? अभी नहीं। क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आज हुई बातों के बारे में सोच रहे हो? बस थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ। सो जाओ। शुभ रात्रि।
सुप्रभात। अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। मैं पूरी रात सिरहाने पर सोया। दर्द नहीं हो रहा। आदमी है, इतना आसानी से दर्द नहीं होता। पहले जागो फिर उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूं। अगर हमेशा ऐसा ही सुहावना मौसम रहे। हेलो। जिन 11, मैं तुम्हारा पिता हूं। कौन तुम कह रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पापा हूं, ही जेंडोंग। जिन 11, तुमने कितने समय से पापा को देखने नहीं आया। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हारी याद में बीमार होने वाले हैं। तुम उस हुआयन ग्रुप के गुइलेवन चेंग के साथ कल एक साथ पापा को देखने आओ। अगर तुम उसे नहीं लाए, मैं सीधे हुआयन आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। नहीं। ठीक है, आओ। तुम आ गए। तुम्हारे पापा और याजन आंटी तुम्हारी याद में मरने वाले हैं। आंटी। अच्छा बेटा, पहले घर के अंदर आओ। 11 चेंग का इंतजार करो। गुबॉस देखो, गुबॉस को बहुत ही प्रतिभाशाली है। अंदर आइए। चलो। प्लीज। बाद में गुलेवन चेंग के साथ फोटो खिंचवाना मत भूलना, नहीं तो फंडिंग के लिए बात करने पर यह साबित नहीं कर पाओगे कि वह हमारा दामाद है। मुझे पता है क्या करना है। 11 चेंग, जिन 11, तुम लोग बैठो, मैं किचन से कॉफी लेकर आता हूँ। दक्षिण अमेरिका से एयरलिफ्ट किया हुआ कॉफी आ गया है, अभी बनाया है। गुबॉस तुम लोग बैठो। गुबॉस, मुझे लगता है आज ही, जब हम सब एक साथ हैं, चलो एक फोटो खिंचवा लेते हैं। छोटे वैंग। आओ हमारी फोटो खींचो। ठीक है याजिन, आ रही हूँ। याजिन जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं फोटो नहीं खिंचवाना चाहती। जिन 11, तुम खिंचवा लो। आज हम सब एक साथ हैं।
मैं फोटो नहीं खिंचवाना चाहती। अभी तक राजकुमारी की तरह नखरे कर रही हो। चलो एक फोटो खिंचवा लो पापा की खातिर। जिन 11 ने कहा वह फोटो नहीं खिंचवाना चाहती। ठीक है, फिर नहीं खिंचवाएंगे। नहीं खिंचवाना तो नहीं खिंचवाएंगे। हम कॉफी पीते हैं। गु बॉस, बैठो बैठो बैठो, कॉफी पीते हैं। जिनक्सी, तुम इतने सालों से वापस नहीं आए। पापा को देखो। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। भविष्य में जब भी समय मिले घर आकर रहना। जिनक्सी गु के घर में बहुत आराम से रहती है और मेरे साथ भी अच्छा जीवन जीती है, इसलिए वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जिनक्सी, पापा ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। चलो पापा के साथ देखते हैं, ठीक है? मैं जाकर आता हूँ। ठीक है। चलो। आओ आओ। देखो, हालांकि तुम कई सालों से घर में नहीं रही हो, लेकिन पापा ने तुम्हारा कमरा हमेशा साफ सुथरा रखा है। बताओ, पापा ने तुम पर ध्यान दिया है ना? तो फिर धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं। क्या तुम्हें पापा के सालों के पालन पोषण का बदला नहीं चुकाना चाहिए? तुम्हारा ये छोटा सा तोहफा। वाकई मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। तुम निश्चित रूप से इतना पैसा नहीं दे सकती। उससे मांगो, उससे ले लो। ये पैसा साधारण लोगों के लिए शायद पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक दिन या आधे दिन का काम है। तुम मुझे शीचेंग से पैसा मांगने के लिए कह रहे हो? क्या मांगना नहीं मांगना? इतनी बुरी तरह से क्यों बोल रहे हो? प्रेमी जोड़े एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये बहुत सामान्य बात नहीं है? तुम्हारे पापा ने पहले अंधे होकर निवेश में असफल हो गए। इस बार तुम्हें पापा की मदद करनी होगी। खोए हुए पैसे को वापस लाने के लिए मूलधन और ब्याज सहित। बस उसे इस पर गुशीचेंग 3 शब्दों पर हस्ताक्षर करने दो। वो हमारे है परिवार को बचाएगा। हो परिवार कैसा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम फिर से कहो। कुछ बातें हैं, मैं उन्हें उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है आज तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या उन बातों को उजागर करना है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम 1 दशक से पिता के साथ नहीं रह रही हो। क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम किसकी बेटी हो? यानशी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रहा हूं? क्या मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं सकता? अपने असली पिता के सामने मेरे साथ अभिनय कर रही हो। एक बात है, तुम्हें नहीं पता होगा, जब तुम और तुम्हारी मां मुझे छोड़कर चली गई थी, तुम्हारी बहन ने इतने सालों से आज तक मुझे पिता नहीं कहा। तुमने बाहर मुझे क्या कहा? जब तुमने बाहर मुझे पिता कहा, मुझे शक हो गया कि तुम जिनशी नहीं हो। मैं तुमसे पूछता हूं, हुआ यान के सीईओ गुशीचेंग, क्या उसे पता नहीं कि तुम बहन की जगह डेटिंग कर रही हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम घबराओ मत। तुम दोनों बहनें जो भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों मेरी संतान हो। जब तक घर की मदद कर सकते हो, तब तक तुम अच्छे बच्चे हो।
समझ गई यानशी। तुम्हारी हिम्मत है तो शी चेंग को बताओ। मैं गारंटी देता हूँ तुम एक पैसा भी नहीं पाओगी। तुम इतने क्रूर बनना चाहते हो। ठीक है, वैसे भी मरना है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिनशी, लो लो। इतनी देर से बात कर रहे हो, अभी तक बाहर नहीं गए। मुझे चिंता है, चलो। घर नहीं जाओगे? पहले एक जगह चलते हैं। क्या हुआ? तुम्हें खुश नहीं देख रहा, इसलिए तुम्हें हवा खाने लाया। तुमने देखा मेरा मूड खराब है। सब चेहरे पर लिखा है। इधर लिखा है, मैं खुश नहीं हूं। क्या मैं और गुब्बारे तैयार करूं, तुम्हारे लिए लिखकर उड़ाऊं? नहीं, मैं बस काश भविष्य में हमेशा ऐसा ही रह सके। भविष्य में? ऐसा आसमान, ऐसा समुद्र देख सकूं। और पास के लोग। 11 चेंग। भविष्य में कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे को बोलने का समय देना चाहिए। एक दूसरे को समझाने का मौका देना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या तुम अभी भी नैंगोंग की बात सोच रहे हो? मैंने उसे स्पष्ट कर दिया है, वह वास्तव में मेरी पूर्व प्रेमिका नहीं है। नहीं, नैंगोंग लियोली की बात नहीं है। हाँ। 11 चेंग। मुझे पता है। तुम्हारी भावनाएं मुझे पता है। क्या तुम्हारा विभाग हड़ताल पर है? निदेशक हीजन 11 भी नहीं है। हमारे निदेशक ने बीमार की छुट्टी ली है और वह ऊंची उड़ान भरने वाली मिस ही किसी के नियंत्रण में नहीं है, बस छुट्टी ले रही है। उपस्थिति रजिस्टर में लिखा है कि वह बाहर काम कर रही है। काम के समय हमेशा दूसरों को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या विभाग में अभी भी अशांति नहीं है? विभाग की रिपोर्ट दोपहर तक जमा कर दो। मीक्यूआई दीदी, मैं नहीं कर सकती।
दीदी, क्या तुम अपनी बात जल्दी नहीं कह सकती? बाहर का काम खत्म करके जल्दी वापस आना है। अगर उसे मैं पसंद नहीं तो सीधे कह दे। अब ऐसा क्या है, हर दिन मेरे साथ ऑर्डर लेता है, लेकिन मुझे पसंद करने की बात कभी नहीं करता। क्या मेरा इशारा स्पष्ट नहीं है? मैंने उसे माफ कर दिया है। मुझे लगता है शायद तुम पर्याप्त स्पष्ट हो, लेकिन उसे महसूस नहीं होता, क्योंकि तुमने पहले उसके प्रति जो रवैया दिखाया, शायद वह डरता है कि तुम उसे परेशान करोगी। 1111 क्यों न तुम अभी उसे बुलाओ, पूछो कि वह वास्तव में क्या सोचता है। अभी? हाँ अभी। सीतू, क्या तुम्हारे पास समय है? तुमसे आनंद के बारे में बात करनी है। तो तुम्हारा मतलब है तुम आनंद को पीछा करना बंद कर रहे हो? कहने में शर्म नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं अब पहले से ज्यादा डरपोक हो गया हूं। जब से आनंद ने मुझे माफ किया है, मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा हूं। मुझे लगता है कि वह मुझसे नफरत नहीं करती, लेकिन मुझसे प्यार भी नहीं करती। सीतू शो, तुमने जो जोश आनंद को पाने के लिए दिखाया था, वही दिखाओ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसके अलावा आनंद केवल बातों में कठोर है, दिल से नहीं। एक दिन वह तुम्हारे प्रेम से पिघल ही जाएगी। पहले मैंने गलती की, मैं उसे परेशान करता रहा, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज थी। अब मैंने फैसला किया, मैं चुपचाप उसके साथ रहूंगा जब तक वो मुझे फिर से स्वीकार नहीं कर लेती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत परिपक्व हो गया हूँ, बहुत मर्दाना? रुको, तुम अब इतने चिकने कैसे हो गए हो? मैं तुमसे केवल एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हें अब भी आनंद से प्यार है? बिल्कुल प्यार है। तो सीतू शो, आनंद, तुम यहाँ कैसे? तुमने सब कुछ सुन लिया। बकवास, आज मैंने ही 1111 को बुलाया था। अगर वह नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतने बेवकूफ हो। दिमाग लगाकर सोचो ना, क्या मुझे इतना सीधा कहना पड़ेगा? मुझे तुमसे प्यार है, सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि प्यार। आह, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? खैर, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सीतू शो, अब मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड को गले लगा रहे हो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। वैसे 8 डिस्ट्रिक्ट के टिकट कहाँ हैं? आज आखिरी दिन है। चलो अभी चलते हैं। वैसे मालकिन, मालिक का जन्मदिन परसों है, मत भूलना। मेरा बैग 1111, मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, बाय। गुलेवन चेंग का जन्मदिन। इस वर्जन का एहसास।
यही सही है। ठीक है। उसे केक पसंद आएगा शायद। चॉकलेट वाला। मीठा। नहीं तो आधी चीनी वाला ऑर्डर कर लेते हैं। कार्ट में डाल लेते हैं। ट्रेलर में तो कहा था कि रात को तूफान आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। हमारा हवाईयन मेकअप इस बार दक्षिण पूर्व एशिया में उपभोक्ताओं की पसंद बन गया है। चीनी सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, कितनी कंपनियां हैं, लगभग पूरे उद्योग का विकास जीवन चक्र के किस चरण में पहुंच गया है? चीनी सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का विकास वातावरण कैसा है? वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध निर्माता ब्रांड कौन से हैं? मैं पहले घर चलता हूँ, मौसम ठीक नहीं है, तुम जल्दी वापस आना। मिस्टर गू किसी के साथ डेट पर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आज जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है। वर्तमान चैनल की विशेषताएं और चैनल का अनुपात चैनल प्रणाली के तेजी से विकास का कारण बना। सिस्टमैटिक रूप से समझाएं। वर्तमान विकास स्थिति के अनुसार हमारी विकास रणनीति होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के खपत चैनलों का व्यापक विस्तार, अधिक विस्तृत बाजार खोलना। ये काफी होना चाहिए। कहीं तूफान वाकई आ रहा है क्या? टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी। तुम मत मुझसे प्यार करो। नानगोंग। फूबोया। बस करो नानगोंग, बस करो। मौसम खराब है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे मत छुओ। सावधान से छुओ, कहीं शीचेंग का दिया तोहफा खराब न हो जाए। नानगोंग। तुम्हें पता है, यह मेरे 18 साल के होने पर शीचेंग ने खास तौर पर मेरे लिए चुना था। सुंदर है ना? मैंने इसे पूरे 7 साल तक पहना है, एक दिन के लिए भी नहीं उतारा है। नानगोंग होश में आओ। ये गू शीचेंग का दिया हुआ नहीं है, नहीं है। सही कहा, यह उसका दिया हुआ तोहफा नहीं है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। नानगोंग। मैं इसे फिर कभी नहीं पहनना चाहती। नानगोंग। मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। नानगोंग। बस करो नानगोंग, बस करो। बस करो, ठीक है। बोया, मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं इसे खो नहीं सकती, मैंने इसे पूरे 7 साल तक पहना है। यह खो नहीं सकता बोया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। घड़ी। मिल गई, यह अभी भी यहाँ है। शीचेंग, मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। तुम मुझसे प्यार करते हो। नानगोंग होश में आओ, होश में आओ। सोचना बंद करो।
तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, शीचिंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। नांगोंग, तुम्हें शीचिंग के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसके दिल में छुपा हुआ रहस्य तुम जीवन भर नहीं जान पाओगे। तुम उसके दिल तक नहीं पहुंच सकते। उसे पाने का क्या फायदा? शीचिंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जीवन भर नहीं। नांगोंग, तुम्हें शीचिंग के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसके दिल में छुपा हुआ रहस्य तुम जीवन भर नहीं जान पाओगे। तुम उसके दिल तक नहीं पहुंच सकते। उसे पाने का क्या फायदा? शीचिंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जीवन भर नहीं। बेकार की बातें मत सोचो। यह सब नानगोंग का बकवास है। शांत हो जाओ। आज शीचिंग का जन्मदिन है। बेकार की बातें मत सोचो। किसी को इतनी अजीब आदत कैसे हो सकती है? सभी चीजें जोड़ी में होनी चाहिए। उसे देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। लाइटर। आज रात आधी रात को 12:30 पर तूफान आने की उम्मीद है। सभी इकाइयों और नागरिकों से अनुरोध है, तूफान और बारिश से बचाव की तैयारी करें। हेलो। हाँ, कौन सा बार है? पता भेजो मुझे। क्या तुम सच कह रहे हो? तूफान और बारिश में तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? बिल्कुल, मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने आमंत्रित किया है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। मैं वहां नहीं हूं। ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो। तुम में कोई ईमानदारी नहीं है। तुम सच में मेरे भाई हो। मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने नहीं आ रहा हूं। कल परसों और उसके अगले दिन मैं 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूं अपने भाई से माफी मांगने के लिए। आज रात तुम मेरी बॉस के साथ रहो। चुप रहो।
1111 तुम हो। आओ। तुम ठीक हो? भाई। छोटे बेवकूफ। इलेवन चेंग, तुम वापस आ गए। तुमने वह बॉक्स क्यों छुआ? तुम गलत मत समझो। मैंने जानबूझकर तुम्हारी चीज नहीं छूने की कोशिश की। मैं लाइटर ढूंढ रहा था और यह बॉक्स देखा। मुझे लगा कि इसमें। बाहर जाओ। 11 चेंग। मैंने कहा बाहर जाओ। गु 11 चेंग। इलेवन चेंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कोई और नहीं हूँ। ये तस्वीरें, क्या यही तुम्हारी जोड़ी की आदत का कारण है? तस्वीर में वह लड़का तुम्हारा भाई है ना? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। चीजें वापस रख दो। गुशी चिंग, तुम फिर से पीछे मत हटो। जब मैंने देख लिया है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या हमने एक दूसरे की देखभाल करने का वादा नहीं किया था? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। ये बातें मेरे कंधों पर हैं। पूरे 20 साल से मैं हर दिन इनकी पीड़ा सहने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे कहे अपने जख्म खोलो, मैं उन्हें सह सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में अकेले सह सकते हो तो घर में ये चीजें नहीं होती। गुशी चिंग, जोड़े की आदत तुम्हारे शरीर पर भारी बोझ बन गई है। अगर तुम इसे और सहोगे तुम टूट जाओगे। तो टूट जाओ, मर जाओ। शी चिंग, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। वह मेरा भाई है, पूरे गु परिवार का हथेली पर रखा हुआ सबसे समझदार और प्यारा बेटा। गुनानझेंग, वही गु परिवार का सब कुछ था। हुयान ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी। मैंने ही उसके 7 साल की उम्र में उसे एक दुर्घटना में डाल दिया। मैंने उसे देखा, 7 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा, पूरे 7 दिन। अंत में शी चिंग, मैंने गु परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने मां को डिप्रेशन में डाल दिया, पापा को उनके साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने दादी को बीमार कर दिया, जिन्होंने मुझे पाला। मैंने अपने भाई को मार डाला। मैंने गु परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या यह जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? संतुष्ट हो गए ना?
मौसम अच्छा नहीं है, चलो जल्दी घर चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? यह पीठ अचानक बहुत खुजली कर रही है। जल्दी चलो। अरे मेरा इंतजार करो। घर पहुंच गए। अन धीरे गाड़ी चलाओ, अलविदा। दादी खुश हैं? हाँ। बहुत अच्छा, अच्छा हाँ। इतनी रात को तुम बाहर जा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? यह शीशी। यह क्या है, क्या हुआ? शीचेंग। ये दो बच्चे। यह क्या है? दादी। तुम्हें दो। भाई मुझे पकड़ो, भाई मेरा इंतजार करो। तुम ठीक हो? पतंग तुम्हें दी। छोटे आदमी बेवजह रोते नहीं, जानते हो। नानचेंग शीचेंग। खाने के लिए आओ। आओ बैठो, जल्दी करो। दादी मैं भाई की तरह चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा भाई एक जैसे हो। सब एक जैसे हैं। ठीक है, इसे खाओ। तुम्हें दी। धन्यवाद दादी। धन्यवाद भाई। भाई मैं जीत गया, मैं जीत गया। शीचेंग भाई। शीचेंग सड़क पर खेलना खतरनाक है। मुझे पता है। शीचेंग सावधान। भाई। भाई जागो। भाई। सब मेरी गलती है। माफ करना भाई।
शी 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 शी। शी शी।